नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अनुज कुमार शर्मा। बिहार में साइबर क्राइम और नशे की रोकथाम के लिए गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए साइबर क्राइम और नशे की रोकथाम के लिए 2 नई इकाइयों के गठन की मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और इसके बाद दोनों इकाइयाँ काम करने लगेंगी। नशे की रोकथाम के लिए जो इकाई गठित होगी वह केंद्र सरकार की इकाई एनसीबी के पैटर्न पर काम करेगी। इसमें अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के एक पदाधिकारी होंगे। इसी तरह साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी एक नई इकाई गठित की जा रही है। अभी साइबर क्राइम को रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई और नशे संबंधी कार्रवाइयों के लिए मद्य निषेध की यूनिट काम कर रही थी। इन दोनों इकाइयों के गठन हो जाने से बिहार में नेक्सस का पर्दाफाश होगा। आज पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने इसको संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कुछ बड़े गिरोह चिन्हित किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनते हैं कुंदन कृष्णन ने क्या कहा। खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ, इसमें दवाइयाँ भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूँगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफ़ी ज़्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है, क्योंकि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश की है कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित है। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहां से आ रहा है। तो इसमें काफी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हमने अपने छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करता है। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ है कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहां भी काफी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर
कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज़्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया की बॉर्डरिंग चतरा पलामू में पाया गया। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहां से लोग लेके आते हैं, उसको पोस्ता बोलते हैं, पोस्ता का चाय भी काफी ट्रक पंजाब से आने जाने वाला ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। जो नेपाल से ओपीएम पैदा हो रही है उसका मोतिहारी में भी कुछ लोग मालूम हुआ है। साथ ही साथ मणिपुर जो कि काफी बुरे स्थिति से गुजर रही थी, म्यांमार, वहां भी रॉ फॉर्म में लोग मंगा रहे हैं। ऐसे ही एक चेन राजस्थान यूपी से भी पाई गई। ये सब पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आए। चौथे महीने से रेड छापेमारी शुरू हुई है और काफी सफलता मिली। हम बताएं कि मतलब बड़े क्वांटिटी में पूरा चेन के साथ, जैसे जो रिसीवर हैं उन पर हम कार्रवाई की है, जो बड़े मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ले रहे हैं। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम देख रहे हैं, जो सब रिटेलर्स हैं जो पुड़िया बना के फिर पेडलर्स को देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हम लोग ने प्रारंभ किया है। और इसमें जनता का सहयोग भी चाहिए, इसलिए आपके मार्फत 2 नंबर देने चाहते थे। जिनको शिकायत करनी है, यहाँ इस समस्या को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम के दोनों नंबर हैं, वहां भी लोग इंटेलिजेंस दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ये नंबर है, दोनों पटना का है, 0612, एक है 229431 रिपीट करूंगा 229431, दूसरा है 229431। इन नंबर पर अगर किसी को सूचना देना होगा तो जरूर बताएं। जो गैंग इन्वॉल्व है बड़े पैमाने पर, जो बड़े मात्रा में लाते हैं, वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। जो 2-3 बड़ी छापामारी हम लोग का किया गया मोतिहारी में 2, नवादा थाना अंतर्गत आरा में। जैसे आरा वाले जो व्यक्ति थे वो यूपी से लाते थे, तो यूपी में गाजीपुर के आसपास उनकी मोबाइल बंद हो जाती। अब फिर मोबाइल कब आते थे, एस्कॉर्ट रखते थे, एक गाड़ी पकड़ा गया तो जो रिसीवर है वो भाग जाएगा। परंतु जब छापामारी हुई हम लोग सक्सेसफुल थे। मेन आदमी तो नहीं पकड़ाया हुआ है, परंतु उनके यहाँ से डायरी मिली जिसमें 12 रिटेलर जिनको ये बेचते थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।